कुछ लोगों को सीजन बदलने पर, मौसम बदलने पर भी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, और कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से खांसी होती है। कोई ऐसी चीज़ खा ली गई है जिसकी वजह से खांसी हो रही है, दही ज़्यादा खा ली गई, या फ्रिज का पानी ज़्यादा पी लिया, या और ठंडी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, उससे खांसी पैदा हो गई, जुकाम हो गया, और जुकाम से नाक बहेगा। और फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए दवाइयाँ ले लेते हैं बाहर से। जो दवाइयाँ लेते हैं वो जुकाम को ड्राई कर देता है। जो बह रहा था, जुकाम बाहर निकल रहा था, गंदगी बाहर निकल रही थी, उस गंदगी को हमने रोक दिया, वो गंदगी अंदर रुक गई, उसके कारण खांसी बढ़ गई। खांसी बढ़ने से हमारा कफ जो था वो कफ सूख गया, और कफ निकल नहीं रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। अगर कफ निकलता रहेगा तो परेशानी उतनी नहीं होगी। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति रोग को जड़ से समाप्त करती है। उसकी जड़ को जब खत्म कर देगी तो रोग रहेगा ही नहीं। तो हम उसके लिए कुंजल कराते हैं। नमक का पानी पिलाया, गले में उंगली मारी और उस पानी को बाहर निकाल दिया, उससे कफ निकल जाएगा। जब कफ निकल जाएगा तो उसको शांति मिलेगी। इसके साथ साथ उसको फिर हम जलनेती कराते हैं। जलनेती से एक नाक से पानी दूसरे नाक को निकालेंगे तो जुकाम में बहुत फायदा होगा। रबर नेती या सूत्र नेती कराते हैं, एक तरफ से डालते हैं, मुंह में से निकाल देते हैं, 2-3 बार उधर से, 2-3 बार उधर से। ऐसा करने से हमारा नाक साफ रहेगा, नाक बहेगा नहीं, और जुकाम और खांसी में हमका अत्यधिक फायदा होगा। इसके साथ साथ हम ट्रंक बांध देते हैं, गर्म पानी की टब में लेटाते हैं, पानी पिला देते हैं, सर भिगो देते हैं, और गर्म पानी के टब में लेटा देने के बाद छाती पर पानी नहीं आता तो गर्म तौलिया भिगो के डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर डालते रहते हैं। उसके बाद उसी सुषम पानी से नहला देते हैं, दूसरे पानी से भी सुषम हो जाता है, उससे नहला देते हैं। ट्रंक बाथ जो है वो छाती में जितना भी कफ है उसे निकालने में सहायक है। स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम बाथ देने में जितना भी कफ अंदर है, छाती में जमा है, वो शरीर में गर्म करेगा और सब उसको बाहर निकाल देगा। सोना बाथ ही काम करेगा। लेकिन इन सब उपचारों में जितने भी गर्म हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिला देते हैं, और गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी पिला देते हैं। और अनीमा अवश्य देंगे। अनीमा तो हमारा जो है वो सर्वोपरि है। सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। इसलिए एनीमा जो है वो बहुत ही लाभ देने वाला, बहुत ही फायदा करने वाला है। नींबू पानी का भी देते हैं, नीम के पानी का देते हैं, अमलताश का दे देते हैं। और एनीमा लेने से ही व्यक्ति को काफ़ी आराम दिखाई देता है। रात को गर्म पानी की बोतल छाती का सेक कर सकते हैं, हम दिन में भी देते हैं। छाती की लपेट, गर्म नीचे वाली सूती पट्टी गर्म पानी भिगो के ऊपर वाली ऊनी पट्टी छाती पर लपेटते हैं, ताकि उसमें हमको अत्यधिक लाभ हो और जुकाम में हमको बहुत फायदा हो जाए। बहुत जल्दी जुकाम चला जाता है। और रात को नाक में सरसों का तेल या बादाम रोगन 2-2, 3-3 ड्रॉप डाल देते हैं, ताकि गला ठीक प्रकार से साफ हो जाए। लोकल स्टीम देते हैं। लोकल स्टीम में कपूर डाल करके या सफ़ेदे के पत्तों का या अजवाइन का उसको भाप देते हैं, उससे सारा कफ पिघल करके बाहर निकल जाता है। ईट व्हाट यू लाइक व्हेन यू लाइक एंड डाई यंग। जैसा चाहो, जो चाहो खाओ, फिर जवानी भगवान को प्रिय हो जाओ। इसलिए हम समझ बूझ करके खाएं, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, किस लिए खाना है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान करें तो हमारे नज़दीक कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। आपको इसमें घी, दूध कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट में अगर आपको खांसी, जुकाम, नज़ला हो रहा है तो दूध और दही कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। घी भी नहीं खाना चाहिए, और बॉयल्ड सब्जी लेनी चाहिए। बॉयल्ड सब्जी लेने के साथ साथ फल ले सकते हैं। फल में केला नहीं लेना है, वो भी कफ पैदा करेगा आपको। इसलिए पपीता लीजिए, सेब लीजिए, चीकू लीजिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो मुनक्का लीजिए, किशमिश लीजिए, बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए। इसको पीस करके लिया जाता है। जुकाम में रफेज वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। चोकर का काढ़ा बना के ले सकते हैं। मोटे आटे की रोटी हमें प्रयोग करनी चाहिए। जो स्प्राउट्स लेंगे वो भी स्टीम दे के लेना चाहिए, कच्चा नहीं लेना चाहिए। नेचुरोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत सर्वोपरि है। नेचुरोपैथी एक ऐसी पद्धति है जो हर बीमारी को दूर करती है और जड़ से समाप्त करती है। हम प्रकृति की ओर लौटें, कुदरत की ओर लौटें, कुदरत के नियमों का पालन करें,
गलत सलत चीज़ें जो बाजार में मिलती हैं दाएं बाएं उनका सेवन न करें। घर में अपने सादा भोजन, उच्च विचार, यही गांधी जी का विचार, इसे अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। यही प्रभु से कामना है, यही प्रार्थना है। जय जगत। कोल्ड एंड कफ के लिए थेरेपी। कोल्ड एंड कफ के लिए उपयोगी फूड मंत्रा। शहद में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। चाय या गर्म नींबू पानी में शहद मिलाकर पीने से खांसी में काफी हद तक आराम मिल सकता है। शहद गले में खराश को शांत करने के लिए अच्छा माना जाता है। लहसुन में कई एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। आप नियमित रूप से कच्चे लहसुन का सेवन कर सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हैं। खांसी के लिए लहसुन एक बेहतर घरेलू उपाय माना जाता है। लौंग खांसी जैसी समस्या को दूर कर सकती है। लौंग का उपयोग सदियों से जड़ी बूटी के रूप में किया जाता रहा है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अनानास में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम्स का मिश्रण खांसी और बलगम को दबाने में मदद कर सकता है। अगर आप खांसी से जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो अनानास का सेवन करें। कफ एंड कोल्ड के लिए फायदेमंद घरेलू उपचार। खांसी और जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां चबाने से आराम मिलेगा। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर, लौंग पाउडर, 1 चुटकी इलायची को 1 गिलास दूध में उबाल लें, फिर इसका सेवन करें। कलौंजी के बीजों को तवे पर सेक लें और इसे कपड़े में लपेट कर सूंघें। सर्दी जुकाम में बंद नाक के लिए कपूर बहुत ही कारगर है। इसके लिए कपूर की टिक्की को किसी रुमाल में लपेट कर सूंघें। हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो जुकाम को ठीक करने में मदद करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी या दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशंस, कुछ हेल्दी टिप्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।